संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी पर तकरार जारी है। प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी की वजह से संसद के दोनों सदन नोटबंदी पर हंगामे की भेंट चढ़ गए। सभी विरोधी पार्टियों ने एक सुर में प्रधानमंत्री के उस बयान की आलोचना की जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा कि दुख उन लोगों को हो रहा है जिन्हें तैयारी करने का मौका नहीं मिला। सदन की कार्रवाई सबसे पहले दोपहर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और इसके बाद 2:30 तक के लिए सदन की कार्रवाई दोबारा स्थगित करनी पड़ी। बुक रिलीज फंक्शन में उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप विपक्ष पर लगाया, पूरे विपक्ष पर। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित सभी विरोधी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। प्रधानमंत्री के गैर मौजूदगी की वजह से दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार भले ही ये कह रही है कि वो चर्चा से नहीं भाग रही, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपनी मांग पर अड़ी हुई हैं कि जब तक प्रधानमंत्री सदन में नहीं आएंगे वो सदन को नहीं चलने देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोटबंदी का विरोध कर रहे विपक्ष को प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं उनकी तकलीफ इस बात को लेकर के है कि सरकार ने उन्हें काले धन को खपाने का मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत का संविधान किताब के डिजिटल संस्करण का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के बीच नोटबंदी पर विपक्ष के हमले झेलने के बाद सदन के बाहर अपने विरोधियों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। इस मौके पर पीएम ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देशवासियों के लिए महान काम किया और उन्हें संविधान को आत्मा से जोड़ना जरूरी बताया। नोटबंदी को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री अभी तक संसद में तो नहीं बोले, लेकिन सदन के बाहर वो विपक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोटबंदी को लेकर के संसद में एक बार फिर से हंगामा हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। नोटबंदी के 17 दिन बाद लोगों की परेशानी थोड़ी कम होती दिख रही है, लेकिन संसद में पक्ष विपक्ष के बीच नोटबंदी पर टकरार जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बाहर बहुत कुछ बोलते हैं, ये संसद है, उन्हें यहाँ बहस करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को आ जाना चाहिए, डिबेट होगी, 3, 4, 5, 6 घंटे की होगी। डिबेट में प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं, कल राज्यसभा से उठ के चले गए, डिबेट में बैठ जाएं, प्यार से हम बोलेंगे, प्यार से वो बोले, देश को सब पता लग जाएगा। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पीएम पर कटाक्ष किया, कहा कि वो सोचते हैं कि विपक्ष के पास काला धन है। मायावती ने कहा कि पीएम खुलासा करें कि 10 महीने से तैयारी चल रही थी, तो 10 महीने में किसका पैसा जमा हुआ और इससे लोग क्यों परेशान हैं? उनको 10 महीने का भी खुलासा करना चाहिए कि 10 महीने में तो किस किस पार्टी का कितना पैसा जमा हुआ है और किन लोगों का कितना जमा हुआ है 10 महीने के अंदर। जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है क्योंकि अहम बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है। जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आज एक दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे, जहां उन्होंने बठिंडा में एम्स का शिलान्यास किया। वहीं अनंतपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह के 350वें साल के प्रकाश उत्सव में भी हिस्सा लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे, जहां पर उन्होंने बठिंडा में एम्स का शिलान्यास किया। वहीं अनंतपुर साहिब की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह के 350वें साल के ऊपर शिरकत भी की। उन्होंने आज पाकिस्तान को दोबारा ललकारते हुए कहा कि पाकिस्तान बार बार ये बात समझने को तैयार नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है उसको लेकर वो उसमें हड़कंप मचा हुआ है और वो अपनी हार जो है वो पचा नहीं पा रहा है।
हमारी सेना की ताकत देखिए। 250 किलोमीटर लंबे पथ पे जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। के साथ ही उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता जो है उस पर भारत का हक है और वो किसी भी कीमत पर सतलुज, ब्यास, रावी इन तीनों नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। इस पर हिंदुस्तान का हक है। श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में पंथक मुद्दे और विकास के मुद्दे को आगे रखना चाहती है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे के ऊपर मोहर लगा दी। कैमरामैन सरवन के साथ सलील खन्ना, न्यूज नेशन, आनंदपुर साहिब। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा और सोपोर इलाके में 2 इनकाउंटर्स में 2 मिलिटेंट मारे गए, वहीं आर्मी का एक जवान शहीद हो गया। वहीं साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस पार्टी पर मिलिटेंट्स ने हमला किया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, वहीं एक और शदीद जख्मी हुआ। सोपोर में चल रहे इनकाउंटर में एक लोकल मिलिटेंट अब्दुल मजीद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर किया। ये मिलिटेंट लश्कर तौयबा आउटफिट से ताल्लुक रखता था। कश्मीर में हुए आज 3 अटैक्स के बाद सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन ही एम्बुलेंस कर्मियों ने विधानमंडल परिसर के बाहर जमकर हंगामा मचाया, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। 2 तारीख तक चलने वाले इस सत्र को लेकर विपक्ष ने अपनी ओर से तैयारियां की हैं और सरकार के अनुपूरक बजट से लेकर कई अलग अलग विभागों की समीक्षा भी इस सत्र के दौरान होनी है। खास बात यह कि पहले दिन ही एम्बुलेंस कर्मियों ने विधानमंडल परिसर के बाहर जमकर हंगामा मचाया। इनकी अपनी मांगें थी और खास करके जब विधानमंडल का सत्र होता है तो संगठनों की कोशिश होती है कि प्रदर्शन के द्वारा वो सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करें। इन एम्बुलेंस कर्मियों की मांग थी कि इनके वेतन को नियमित किया जाए और साथ ही इनके मुआवजे की राशि भी बढ़ाई जाए। फिर से प्राइवेट संघ में दिया जा रहा है। हम लोग के साथ नाइंसाफी है। हर 6 महीने का पेमेंट बाकी है, फिर भी हम लोग को सरकार नहीं रख रही है। पुलिस को इनको हटाने को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और बाद में इन्हें हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। पहले दिन के हंगामे के बाद अब इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सड़क से सदन तक इस बार शीतकालीन सत्र में हंगामा जमकर होगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र छोटा है और सभी को अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। विजय स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। कच्छ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को मिली बड़ी कामयाबी। सेना के फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल कर लाइसेंस बनाने वाले व्यापारी को किया गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आया कांतिलाल स्वरूप चंद वोरा। कांतिलाल पेशे से व्यापारी है, लेकिन सेना के बनावटी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कांतिलाल लोगों को लाइसेंस बनवा देता था। पुलिस ने कांतिलाल के पास से 5 लाइसेंस के डॉक्यूमेंट और 20 से ज़्यादा सेना के पीले लाइसेंस का जत्था जब्त किया है। गौरतलब है कि सेना के दस्तावेज से लाइसेंस की प्रक्रिया जल्दी निपट जाती है। जांच एजेंसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को ध्यान में रखकर जांच शुरू की है। जांच एजेंसी को शक है कि इस मामले में और भी कई लोग शामिल हैं। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। दिल्ली से सटे गुड़गांव से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर दरअसल एक तेंदुए को पहले तो जाल में फंसाया गया, फिर लोगों की भीड़ ने उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इस तेंदुए से लोग पिछले कई दिनों से दहशत में आए हुए थे। ये भागम भाग का खेल गाँव वालों और तेंदुए के बीच में 3 घंटे तक जारी रहा। 8-7 लड़के थानेदार, 10 लड़के वन विभाग के कर्मचारी को घायल कर दिया। उसके बाद में गाँव के 8-10 लोगों को घायल कर दिया। उसके बाद गाँव के लड़कों ने उसे दबोचे जाल में जब मारा। बताया जा रहा है कि इस तेंदुए ने 9 लोगों को अपना निशाना बनाया था, जिसमें एक पुलिस वाला भी गंभीर तौर पर जख्मी हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ निधि चतुर्वेदी, न्यूज़ नेशन। भारत और चीन के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ संपन्न। दोनों ही देशों की सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रणकौशल का किया उम्दा प्रदर्शन। इंडियन आर्मी और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 13 दिनों तक साझा युद्धाभ्यास किया। पुणे के ऑन मिलिट्री स्टेशन में आयोजित युद्धाभ्यास का लक्ष्य दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच युद्ध कौशल को साझा करना, आपसी समझ बढ़ाना और एक सेना का दूसरी सेना के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। चीन की पाकप्रस्त नीतियां और आतंकियों को सह देने की रणनीति के बावजूद चीनी सेना ने भारतीय सेना के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ अपना दमखम दिखाया, जिसमें अत्याधुनिक हथियार, आईडी ब्लास्ट, सिजलिंग और लाइव फायरिंग जैसे तमाम अभ्यास शामिल किए गए।
दोनों ही देशों की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास से यह संदेश साफ उभर कर सामने आया है कि आतंक की बुराई को खत्म करने के लिए चीन को अपना रवैया बदलना होगा और भारत के साथ खड़ा होना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, पुणे। मुंबई के ओशिवरा इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में आज दोपहर भीषण आग लग गई। ये आग इतनी बड़ी थी कि इससे निकलने वाला धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इस आग ने आसपास की कई दुकानों और झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर 8 फायर इंजन, 2 वाटर टैंकर्स और 2 एम्बुलेंस आग बुझाने के काम में जुट गए और पूरे इलाके को खाली कराने का काम किया गया। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के कारण दमकल विभाग को आग बुझाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने सिलेंडर फटने की आवाज़ें सुनी थी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।